गुड मॉर्निंग क्लास 2। चलिए हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए, पाठ 13 खोल लीजिए। पाठ 13 है आलसी मटरू। आलसी मटरू, इसमें आलसी मटरू चलिए मैं इसे रीडिंग लगा रही हूँ, आप लोग मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। एक साहूकार था। साहूकार का मतलब होता है सामान बेचने और लेने वाला। एक साहूकार था, उसने एक गधा पाल रखा था। क्या पाल रखा था? गधा। उसका नाम था मटरू। मटरू किसका नाम था? गधे का नाम क्या था? मटरू। साहूकार बाजार से सामान लाने और बेचने का काम करता था। साहूकार क्या करता था? बाजार से सामान लाने और बेचने का काम करता था। साहूकार मटरू की पीठ पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। साहूकार किसके पीठ पर? साहूकार मटरू की पीठ पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। एक दिन साहूकार ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। साहूकार ने क्या सुना? कि नमक बहुत कम दाम में बाजार में मिल रहा है। उसने बहुत सा नमक बाजार से खरीदा और मटरू की पीठ पर लाद दिया। किसके पीठ पर लाद दिया? मटरू, जो उसने अपना गधा का नाम क्या रखा था? मटरू, उसके पीठ पर लाद दिया। मटरू की पीठ पर अधिक भार था। बहुत ज़्यादा नमक खरीद के उसके पीठ पर भार लाद दिया, तो लेकिन उसका पीठ, जो मटरू का पीठ था, बहुत भारी अधिक हो गया। उसका जो बोझा हो गया बहुत भारी हो गया। इसलिए वह किसी तरह पैर घसीटता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आपको भी अगर ज़्यादा सामान मिल जाए तो क्या आप चल पाओगे? नहीं ना। इसी तरह गधा की पीठ पर बहुत ज़्यादा सामान लाद देने की वजह से नमक का वो बहुत धीरे धीरे अपने पैर को घसीट कर चल रहा था। उसे रास्ते में नदी दिखाई दी। उसे रास्ते में क्या दिखाई दिया? नदी। नदी पार करते समय मटरू फिसल कर नदी में गिर पड़ा। भार ज़्यादा होने की वजह से मटरू जो था सही से नदी पार नहीं कर पाया और नदी में फिसल कर गिर गया। कुछ दिन बाद साहूकार फिर मटरू को साथ लेकर बाजार में नमक खरीदने आया। फिर कुछ दिन बाद साहूकार जो मटरू के साथ नमक खरीदने आया। इस बार भी मटरू को भार अधिक लगा। इस बार मटरू को भार क्या लगा? अधिक लगा। जब मटरू नदी पार करने लगा तो उसने चालाकी दिखाई। मटरू ने क्या चालाकी दिखाई? आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। फिर उसी जगह पर जानबूझकर गिर गया। मटरू ने यह फिर वही चालाकी दिखाई, जैसे पिछली बार वह नदी में फिसल कर गिर गया था, इस बार भी उसने क्या किया? उसी जगह पे फिसल कर गिर गया। नमक नदी के पानी में घुल गया। नमक तो पानी में घुल ही जाता है, तो नमक जो उसके पीठ पे था, जैसे फिसल के गिरा नदी में, नमक पूरा पानी में घुल गया। इससे मटरू की पीठ का बोझ कम हो गया। इससे मटरू की पीठ का क्या हो गया? बोझ कम गया। साहूकार नमक को बर्बाद होते देखकर बहुत दुखी हुआ और गधे की चालाकी को समझ गया। बर्बाद का मतलब नुकसान होते हुए उसने जब नमक एक बार तो चलो अनजाने में, दोबारा भी उसी तरह उसने गधे ने किया, तो ये देखकर जो साहूकार था उसे बहुत दुख हुआ कि गधे जानबूझकर अपनी चालाकी से अपने बोझ को कम करने के लिए नमक बर्बाद कर रहा है, नुकसान कर रहा है। उसने सोचा अब गधे को सबक सिखाना पड़ेगा। साहूकार ने कहा कि अब गधे को सबक सिखाना पड़ेगा। इस बार साहूकार ने कुछ रुई खरीद कर गधे की पीठ पर लाद दी। इसने अपने क्या खरीदा? रुई खरीद लिया साहूकार ने। मटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है। मटरू ने क्या सोचा? कि इस बार भार बहुत कम है, पानी में घुलकर तो भार और भी कम हो जाएगा। गधे ने सोचा कि रुई तो बहुत हल्का होती है, अगर वो पानी में घुलेगा, पानी अगर रुई में मिलेगा तो और भार कम हो जाएगा। मटरू ने इस बार भी चालाकी की। मटरू ने फिर इस बार वही चालाकी की। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर नदी में फिसल गया। जानबूझकर मतलब होता अपनी मर्जी से। फिर इस बार वह अपनी मर्जी से उसी नदी में उसी जगह पे पैर फिसल गया। धीरे धीरे रुई में पानी भर गया और रुई
पूरी तरह गीली होने से बहुत भारी हो गई। धीरे धीरे जैसे ही वो गिरी, धीरे धीरे रुई तो पानी सोखता है, रुई पानी पूरा सोख कर और भारी हो गया। गीला होने की वजह से रुई तो भारी हो गया। मटरू को और भी अधिक भार महसूस होने लगा। लेकिन जब मटरू उठा, पानी से सोचा अब निकल जाए, जैसे ही पानी से निकलने की कोशिश किया मटरू ने, उसे बहुत अधिक भार महसूस होने लगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब मटरू ने सोचा, ओह, मैं तो बोझ से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मटरू ने सोचा, मैं तो इस बोझ से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब मटरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सोचकर मटरू को क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। भार की वजह से वह बहुत थक गया। भार की वजह से वह क्या हुआ, बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुंचा और मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर पछताता रहा। और अपने इस मूर्खपूर्ण व्यवहार पर क्या करता रहा, वह पछताता रहा। आवश्यकता से अधिक चालाकी हानिकारक होती है। आवश्यकता से अधिक चालाकी नहीं करनी चाहिए। हमें चालाकी उतना ही करनी चाहिए जितना अच्छा हो। इसने तो 3 बार चालाकी की, 2 बार तो वो बच गया, लेकिन तीसरी बार किया कि अपनी चालाकी से फंस गया। तो हमें चालाकी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अब इसके शब्द अर्थ पे आइए। साहूकार, सामान बेचने या खरीदने वाला। अधिक, ज़्यादा, कम, थोड़ा, जानबूझकर, अपनी मर्जी से, बर्बाद, खराब हालत। तो ये शब्द अर्थ को अपनी कॉपी में लिखिएगा, ऐसे पढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।